आपको एक झंडा दे देते हैं, आप अपनी शॉप पे अपने घर पे झंडा लगा सकते हैं, दे दे झंडा आपको। जी बिल्कुल, मुझे झंडा दे, मैं शॉप पे या घर पे नहीं लगाऊंगा, मैं उसको अपने दिल पे लगा के रखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो भूखे हैं, वो नदार हैं, वो बेकस हैं, वो यतीम हैं, उनके लिए अगर कोई खुराक जाती भी है उसमें बम गिरा के उसको भी जला देते हैं। हमारे हुक्मरान फलस्तीन के लिए कुछ करेंगे? लगता नहीं है कुछ करें, लेकिन करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं राना अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। आज हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं ये फ़लस्तीन की मोहब्बत में इकट्ठे हुए हैं। आप सबको पता है कि 6 माह से जंग जारी है, लेकिन सब के सब खामोश हैं। 57 इस्लामिक कंट्री सब के सब खामोश हैं। सच और झूठ की एक जंग जारी है। सच ये है कि हम कुफा में रहते हैं, सच ये है कि 57 इस्लामिक कंट्री खामोश है, सच ये है कि हम एटमी पावर होने के बावजूद फ़लस्तीन की हेल्प नहीं कर पा रहे, सच ये है कि हम मजबूर हैं। लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम करते नहीं हैं। हम इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट कर सकते हैं, जो हम करते नहीं हैं। पेप्सी, कोक, स्प्राइट, इसराइली प्रोडक्ट जो है उनका हम बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। अगर हम इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट करते हैं तो हम इसराइल को करोड़ों बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। सच ये है कि हम कोफा में रहते हैं। आज अवाम हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे कि फ़लस्तीन के बारे में ये कितना जानते हैं, फ़लस्तीन के लिए इनके दिल में कितनी मोहब्बत है, और हमारे हुक्मरान फ़लस्तीन के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में आवाम से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़लस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं आप? फलस्तीन के लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं और अपनी जान ले भी सकते हैं। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। आप यकीन कीजिए कि जब फ़लस्तीन के बारे में खबरें न्यूज़ सुनते हैं तो दिल खून के आंसू होता है। लाख इख्तलाफात के बावजूद मैं वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और बल्कि ये मैं मुतालबा करता हूँ कि खुदारा फ़लस्तीनी भाइयों को अकेला ना छोड़ा जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो फ़लस्तीन के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा। एक दो जो इस्लामी ममालिक हैं वो सिर्फ दावे कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने 300 छोटे मिसाइल मारे हैं, लेकिन वो अगर कुछ होता तो वो सबको नजर आ जाता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये सियासी अगर ये हमला ना होता, हकीकी हमला होता, तो खुदा की कसम मजा आ जाना था। अच्छा, आपको क्या लगता है हमारे हुक्मरान जो है वो फ़लस्तीन के लिए कुछ करेंगे? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 6 माह से जंग जारी है, सब के सब खामोश है। सब के सब बिल्कुल खामोश हैं। और अफसोस के साथ जो मजहबी जमातें जो फ़लस्तीन के लिए कुछ कर सकती थी, लेकिन अफसोस अफसोस सदा अफसोस कि उनको ये इलेक्शन में पीछे रख दिया गया। ये सबसे जो इस्लाम मजहबी जमातों को जो मैंडेट चोरी किया गया, ये बहुत जुल्म है। और बल्कि ये मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के साथ ही ज्यादती नहीं, बल्कि ये फ़लस्तीनी भाइयों के साथ भी ज्यादती है। काश कि अगर पाकिस्तान में कोई एक मजहबी जमात इक़्तिदार में आ जाती तो आज फ़लस्तीन का ये हाल ना होता। जी जनाब, फ़लस्तीन के लिए हमारे हुक्मरान कुछ करेंगे? देखिए जी, बात यह है फ़लस्तीन के हवाले से जिस तरह के बयान भाई साद हुसैन रिजवी साहब, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के लख्ते जिगर हैं, उनके बयान सुनने के मिल रहे हैं। इस तरह तो लगता है कि इस पाकिस्तान में, इस मुल्क पाकिस्तान के जितने भी हाकिम हैं, उनके अंदर अगर कोई उम्मत मुसलमान का दर्द रखता है तो वो सिर्फ साद हुसैन रिजवी है। दूसरा, जो भी है अभी तक किसी के ना तो बयान आए हैं, ना लफ्जी बयान आए हैं और ना अमली बयान आए हैं। अगर कोई बयान दे रहा है और डंके की चोट पे बयान दे रहा है, अगर फ़लस्तीन का दर्द दिल रख रहा है, तो वो सिर्फ साद हुसैन रिजवी है। मेरी नज़र के अंदर जिस तरह के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उनका बाइकाट है, सोशल मीडिया उनको दिखाता नहीं है, लेकिन हमारे पास जो व्हाट्सएप के जरिए पहुंचते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए हम उनको देखते हैं कि डंके की चोट पे और नत्ता खड़ा है, साद हुसैन रिजवी बिल्कुल खड़ा है। अच्छा, आप फ़लस्तीन के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए जी, फ़लस्तीन की अब मोहब्बत नहीं रहेगी, फ़लस्तीन अब हमारा दर्द बन चुकी है, क्योंकि हम यहाँ पे दर्द रखते हैं फ़लस्तीन का। हम जिहाद करने के लिए तैयार है, लेकिन जिहाद के लिए हम उधर पहुंच नहीं सकते, उधर नहीं पहुंच सकते। लेकिन हम यहाँ पे रह के मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपने इस छोटे से कस्बे गांव के अंदर रह के हम उनका बाइकाट कर सकते हैं, जिससे कि इसराइल की प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचे और हमारे भाइयों के ऊपर वो खरीद के गोली जो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के ऊपर ना चलाएं। ये हम कर सकते हैं और ये हमारा राइट बनता है। जो अमीरजादे हैं, ये जैसे कि एक मैकडोनल्ड का आजकल वो चली हुई है, मैकडोनल्ड, ये जो जितने भी गरीब गुरबा हैं इनको तो पता ही नहीं मैकडोनल्ड है क्या चीज़, लेकिन जो अमीर है उनको ये नहीं पता कि फ़लस्तीन में जुल्म क्या चीज़ है। आपको एक झंडा दे देते हैं,
आप अपनी शॉप पे अपने घर पे झंडा लगा सकते हैं, दे दे झंडा आपको। जी बिल्कुल, मुझे झंडा दे, मैं शॉप पे या घर पे नहीं लगाऊंगा, मैं उसको अपने दिल पे लगा के रखूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, ये झंडा आपके लिए। ठीक है जी। वो हमारे हुक्मरान फलस्तीन के लिए कुछ करेंगे? नहीं जी, हुक्मरान तो बल्कि करने के बजाय हमारे भी जो कुछ करना चाहते हैं उनके भी हाथ बांध रहे हैं और उनको भी रोका जा रहा है। तो ये हुक्मरान तो उनके बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं, उनको कुछ नहीं कर रहे। हमें चाहिए कि हम जो कर सकते हैं इन हुक्मरानों, आप जो है प्रोडक्ट का बाइकआउट कर सकते हैं। हम उनके वो जो पंजाबी में कहते हैं ना हुक्का पानी बंद करना, वो जो किसी के साथ मुकाता करना हो तो उसका कह देते थे कि उसका सबने मिलके हुक्का पानी बंद किया, वो हम ज़ाती तौर पर उनका हुक्का पानी बंद कर सकते हैं, उनके माशी बाइकाट कर सकते हैं, ताकि उनको जो जहाँ से कुव्वत मिलती है मुसलमानों पर जुल्म करने की वो उनको ना मिले और उनकी वो कुव्वत ख़त्म कर सकते हैं। तो हमें ये करना चाहिए और अपने हुक्मरानों पर भी दबाव एहतजाज के ज़रिए जहाँ तक हमारा असर रसूख है वो इस्तेमाल करके उन पर दबाव डालें। अच्छा, मजहबी जमातों में हमें सर फहरिस्त लब्बैक नजर आती है, जमात इस्लामी नजर आती है, सेनेटर मुश्ताक साहब बोलते हुए नजर आए फलस्तीन के लिए। आप देख लें कि सेनेट में भी उन्होंने बात की, असेंबली में भी बात की, लेकिन कोई असर नहीं है, हुक्मरान बिल्कुल खामोश हैं। जी, हुक्मरानों का तो वो तो उनका एजेंडा ही ये है, बल्कि उन्होंने तो इन मजहबी जमातें जो एक आध 2-4 सीटें लेती भी थी वो भी इस दफ़ा उनका सफाया कर दिया ताकि कोई असेंबली में बोलने वाला ना रहे, कोई मजहबी स्पीकर असेंबली में ना जाए। हाँ, मजहबी यानी फलस्तीन के हक में कोई बोलने वाली आवाज असेंबली में ना रहे। जी जी जी। और बाहर भी जो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब बोल रहे हैं, जमात इस्लामी के जलसे जुलूस हो रहे हैं, उन पर भी वो उन्होंने तशद्दुद किया है और उनको गिरफ्तारियां की हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे हुक्मरान फलस्तीन के लिए कुछ करेंगे? लगता नहीं है कुछ करें, लेकिन करना चाहिए। करना तो चाहिए लेकिन कर कुछ नहीं रहे। कर कुछ नहीं रहे। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जो सलाहुद्दीन अयूबी जैसे किरदार अदा करें और हम अपने फलस्तीनी भाइयों को आज़ाद करें। आप फलस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके इंशाल्लाह सारे प्रोडक्ट जो है उनका बाइकाट करते हैं, इसराइल के प्रोडक्ट का। हाँ, बाइकाट करो, और यही हमारे पास हल है और कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया। फलस्तीन के लिए हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे, अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अवाम क्या करे? मिस्र का जो मुफ्ती है ना, उसका फतवा सोने के पानी से, आज भी मिस्र की जामिया मस्जिद में लिखा हुआ है कि एक भूखे को खाना खिलाना 100 मस्जिदों को बनाने से ज्यादा सवाब है। वो भूखे हैं, वो नदार हैं, वो बेकस हैं, वो यतीम हैं, उनके लिए अगर कोई खुराक जाती भी है उसमें हम गिरा के उसको भी जला देते हैं। उन बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। हमारे जो हुक्मरान हैं ये अमेरिका के गुलाम हैं। जब तक ये अमेरिका की गुलामी करते रहेंगे इन्होंने फलस्तीन के लिए कुछ भी नहीं करना, वो भी नहीं सकता ये कुछ कर लें। अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो आज भी लाइफ बॉय से नहा रहे हैं, सनसिल्क से नहा रहे हैं, कोक पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा एक दामाद है, वो काम करता है फेरी पे, उसको सेल मैनी के काम करता है। सेल मैनी के काम पे उसको डेली 27,000 रुपए की यानी इनकम कम हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि उसने इसराइल की तमाम चीजें जो है ना बाइकाट कर दिया। बाइकाट कर दिया उसने। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम फलस्तीन के साथ हैं। अगर अवाम भी बाइकाट करे तो नुकसान हो सकता है ना इसराइल का? बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत झटका लगेगा उसको, वो इंसान का फल बन जाएगा इंशाल्लाह। यानी कि अवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि इसराइल की प्रोडक्ट का बाइकाट करें। बाइकाट करें, बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए और बाइकाट करें। बहुत शुक्रिया। हमारे हुक्मरान जो हैं फलस्तीन के लिए कुछ करेंगे? आपको लगता है कि कुछ करेंगे? हुक्मरान करे ना करें, सबसे पहले ये है कि एक स्टूडेंट क्या कर रहा है। हमारी इस टाइम इस दौर से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक यहूदियों का थिंक टैंक था, उन्होंने बैठ के सारा प्लान बनाया, उसके ऊपर अमल दरामद हुए। ये कोई आज अचानक से नहीं हो गया फ़लस्तीन के साथ, इसके पीछे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 80 साल 100 साल उनको लगे हैं ये करने में, और हम अभी भी होश के नाखून नहीं ले रहे। हमारी जो डोमेन है वही ठीक नहीं है तो रेंज क्या निकलेगी हमारी।
इस वक्त हर बंदा अपने शोबे के साथ मुखलिस हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी कौम बने हम, हमारे हुक्मरान जो हैं वो कंटेन्ड हैं, ऊपर से अमेरिका और बाकी चीज़ों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं वो ख़राब हैं। लेकिन बहसियत मुसलमान, बहसियत पाकिस्तानी, हमारा किरदार ये होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम अच्छी कौम बनाएं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट अच्छा काम करे, ताजर है तो ताजर अपने शोबे के साथ मुखलिस होके वो तमाम अच्छे काम करें। ये हैं इमोशंस के हम ये कर देंगे, हम फाइट करेंगे, अब वो दौर नहीं रहा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैशियत को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं इसराइल की मैशियत को नुकसान पहुंचाने का एक बेहतरीन तरीका है जो हजार बंदों ने, आप इधर भी पूछेंगे, बाकी किसी शहर में जाके पूछेंगे, इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए। बाइकआउट जब जो ब्रांड पेप्सी पे 1 penny टू सेव इसराइल, जब हिटलर ने ये काम किया था, बेसिकली पेप्सी उस वक्त बनी थी, पे 1 penny टू सेव इसराइल। अब इसमें जो 1 penny है वो उनको जा रही है डायरेक्ट। इकोनॉमिकली उनको वीक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाइकआउट करें, लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट अपने आप पर गौर करें, ताजर तबका अपने आप पर गौर करें, ये जो स्टॉक कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, एक अच्छी कौम बने। पहले हम अच्छी कौम हुए ना तो ये हुक्मरान को दूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हुक्मरान खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। ये जब दूर हो गए फिर हम कर पाएंगे। जो आवाम अभी भी पेप्सी पी रही है, कोक पी रही है, सनसिल्क से नहा रही है, लाइफ बॉय से नहा रही है, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनको यही पैगाम देना चाहेंगे कि आप अगर चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी अच्छी ना हो, वो सबसे ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस वक्त इसराइल के पास है। यूएसए का नेम है, यूएसए के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसराइल के पास है। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी आई कहां से? क्योंकि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, उनके पास प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, उनके ब्रांड तमाम मुल्कों में चलते हैं, हर एक जगह से कमीशन इकट्ठा किया जा रहा है, प्रॉफिट इकट्ठा किया जा रहा है, और फिर उन प्रॉफिट का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। आप इस तरह करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड खत्म करना होगा। इकोनॉमिक बैकग्राउंड खत्म करने का यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ एक आम शहरी हूँ, कोई इतना वो मेरे पास पोस्ट या कोई इतना वो मेरा ना भी है सोशल सर्कल, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा हूँ तो मैं एहतियात करूँ कि पेप्सी, कोक, स्प्राइट ये ना करूँ, मैं अपने ब्रांड को, बल्कि इन रिस्पॉन्स मैं अपने मुल्क के ब्रांड को सपोर्ट करूँ ताकि पाकिस्तान को सपोर्ट मिले। अच्छा, आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। मुसलमानों का ईमान कमजोर हो गया है। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं और करते हैं गुलामी। पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं, 57 इस्लामिक कंट्री हैं, सबके सब खामोश हैं। हम लोग सब कूफा में रहते हैं। आपको महसूस होता है कि आप कूफा में रह रहे हैं? कूफा के लोग भी देखते रहे, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए, अहलो अयाल शहीद कर दिए गए, 72 लोगों को शहीद कर दिया गया, कूफा के लोग देखते रहे। हम लोग भी कूफा में रहते हैं, हम सब देख रहे, कर कुछ भी नहीं रहे। पेप्सी को छोड़ सकते वो भी नहीं छोड़ रहे, लाइफ बॉय को छोड़ सकते वो भी नहीं छोड़ रहे, वो भी हमने अपने दिल से लगा के रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से हमारा ईमान कमजोर हो गया है, इकोनॉमी कुछ भी नहीं है। 313 लड़ने के लिए गए थे, सबके पास तलवारें भी कंप्लीट नहीं थी, 8 तलवारें थी, 2 घोड़े थे और 313 सहाबी थे और सामने 1000 का लश्कर था, तो 313 ने उनको हराया था। तो हमारा ईमान कमजोर हो गया। पूरी कायनात जी, फलस्तीन के लिए हुक्मरान तो कुछ नहीं कर रहे, तो अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अवाम क्या करे? आवाम को तो यही पैगाम है कि इनकी प्रोडक्ट का बाइकआउट करें, बॉर्डर का बाइकआउट करें। बिल्कुल बॉर्डर का बाइकआउट करने से इसराइल को नुकसान होगा? नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो वैसे ही रहेंगे, तो इसका कमीशन कहाँ से मिलेगा उन्हें? अच्छा, आपको क्या लगता है हुक्मरान जो है वो फलस्तीन के लिए कुछ करेंगे? मुश्किल है, क्योंकि 6 माह से जंग जारी है, अभी तक तो खामोश है। खामोश है, किसी ने भी इसका बयान नहीं दिया है, लिहाजा इन्हें देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है। फलस्तीन के लिए हमारे हुक्मरान कुछ करेंगे? 6 माह से जंग जारी है, आप देख रहे हैं कि सब के सब खामोश हैं। हमारे हुक्मरानों की तरफ से कोई उम्मीद है कि कुछ करेंगे फलस्तीन के लिए? नहीं, कोई उम्मीद नहीं करेंगे। अगर करना होता तो इससे पहले कर लेते। हमें चाहिए कि हम जो फलस्तीन के साथ खड़े हों और जो मगरबी ममालिक हैं उनको जो भी एशिया है चीज है उनका हमें बाइकआउट करना चाहिए। यानी कि सब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कुछ नहीं करेंगे? जी कुछ नहीं करेंगे। उन्हें डॉलर मिलते हैं ना। अच्छा, अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो कि अभी तक इसराइल की प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, कोक पी रहे हैं और इसराइल के जो शैम्पू है, प्रोडक्ट है, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनको पैगाम यही है कि हमें उनकी हर चीज का बाइकआउट करना चाहिए और अपने ईमान को मजबूत करते हुए फलस्तीन का साथ दे। फलस्तीन का झंडा दे दें आपको, आपने घर पे लगाना चाहते हैं? इंशाल्लाह एक झंडा दे दें जी राठौर साहब इनको। नाज़रीन, आपने पॉइंट सुन लिया है अवाम का। अवाम जो है वो फलस्तीन से मोहब्बत करती है, इसराइल की प्रोडक्ट का बाइकआउट करना चाहती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे हुक्मरान कुछ करेंगे।
6 माह से जंग जारी है, सब के सब खामोश हैं और ये खामोश ही रहेंगे, क्योंकि हम एटमी पावर हैं और दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं, लेकिन सब के सब खामोश हैं। एक्चुअली वजह क्या है कि हम एटमी पावर होने के बावजूद खामोश हैं। मसला मैशियत का नहीं है, मसला हमारे ईमान का है। हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है। जब ईमान कमज़ोर हो जाए फिर एटमी पावर भी हो तो कुछ नहीं कर पाते। तो देखते रहें अपना पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।